उसका 19 पद। सभी लोग निकालेंगे। अगर आपके पास बाइबल है फटाफट आप निकाल लेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 पद। और मैं आप में से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं, और मैं पास्टर जी से अनुरोध करूंगा कि वो ये वचन आपके लिए पढ़ेंगे। हाँ, 1 कुरिन्थियों 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। और आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। आमीन 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 हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, ऑलरेडी प्रार्थना हो गया है। मैं भी एक प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु ने मुझे और आत्मा से भरे, ताकि हम इस वचन को सीख सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने एक दाम चुकाया था पिता, जिसके जरिए आपने हमें मोल लिया है। प्रभु जी, हम विनती करते हैं पिता, तू हमारे कानों को अभिषेक कर, हमारे मुंह को अभिषेक कर, स्पेशली मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जब मैं बोलूं तो ये तेरा वचन हो पिता, ये मेरा वचन ना हो। प्रभु तो अपने आत्मा के द्वारा पिता हमें संभाल, और इस वचन को सुनने के बाद प्रभु हम इस वचन में चल सके पिता, इतनी तो आशीष प्रदान कर। धन्यवाद यीशु कि तूने हमारे प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर मोलने का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब कि आपके लिए किसी ने कीमत चुकाई है। हालेलुया। कीमत चुकाई है किसी ने, और वो कीमत छोटी या बड़ी वाली कीमत नहीं, वो कीमत बहुत बड़ी है मेरे प्रियो। इतनी बड़ी कि वैसी कीमत आज तक ना ही किसी ने कभी चुकाया है, और ना ही कभी किसी ने कोई चुकाएगा, और ना ही चुकाया है कभी। ठीक है, ऐसी कीमत हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया है। तो आज का जो मेरा शीर्षक होगा वो होगा द प्राइस। मेरे साथ बोलिए, द प्राइस। कीमत चुकानी होगी। हालेलुया। कीमत चुकानी होगी। देखिए, आपके जीवन में आप हर एक चीज के लिए कीमत चुकाते हैं, है ना? आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आज चर्च में आए हैं, आपने कोई ना कोई कीमत जरूर चुकाया होगा। आप सवेरे उठे होंगे, आपने जल्दी जल्दी काम किया होगा, और जो आपके रोजमर्रा के काम होते होंगे उसको भी आपने छोड़ दिया होगा चर्च आने के लिए। आपने सैक्रिफाइस किया, आपने कीमत चुकाया, इसलिए आप यहाँ पर हैं। जिन्होंने कीमत नहीं चुकाया, या जो सामर्थ्य नहीं है कीमत चुकाने के, वो आज यहाँ नहीं है। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, पर हर एक चीज की कीमत होती है। इस चीज को आपको समझना होगा। आज आपके पास्टर जी यहाँ बैठे हैं, आज आपके सीनियर पास्टर जी यहाँ बैठे हैं, पर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने इनको कितना ब्लेस किया है, और ये कितने आशीषित हैं, और यहाँ पर चेयर में आगे बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ पर सिंथेसाइजर बजा रहे हैं या कैशियो बजा रहे हैं। परमेश्वर ने इनको कितना ब्लेस किया है। हम सिर्फ ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं, पर हमने इनके कीमत को नहीं देखा जो इन्होंने चुकाया है। हालेलुया। हमने वो कीमत नहीं देखा जब ये धूप में, जब ये जगह जगह पर जाकर प्रचार कर रहे थे, लोगों का तिरस्कार सुन रहे थे, लोगों को अपने तरफ बोलने दे रहे थे, यहाँ तक कि घूमकर जवाब नहीं दे रहे थे। अपना कीमत चुकाकर आज परमेश्वर ने उनको पुलपिट के सामने खड़ा किया है। तो कीमत आपको चुकानी होगी। हालेलुया। बाइबल बताती है, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मेरे साथ बोलिए, आप जैसा बोएंगे आप वैसा काटेंगे। कीमत आप जैसा पे करेंगे, बोलिए मेरे साथ, कीमत जो चुकाएंगे आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। प्राइस चुकाना होगा।
मेरे प्रियो, आपको प्राइस तो जरूर चुकाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी भाग जाए, प्राइस चुकाना होगा। आप कोई गलत काम करते हैं, कीमत चुकानी होगी। आप कोई अच्छा काम करते हैं, कीमत चुकानी होगी, है ना? कीमत चुकानी होगी। तो आज का जो मेरा वचन है वो कीमत के ऊपर होगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर चीज का एक प्राइस तो होता ही है, और प्राइस तो आपको चुकाना होगा। जैसे कपड़े से लेकर इस माइक तक का, पहले आप देखते थे कि चर्च जो होता था ये पर्दे नहीं लगे होते थे, फिर ये क्रॉस, फिर अच्छे कैशियो, फिर अच्छे तरह की जो कुर्सी थी वो नहीं थी, हम लोग उसमें प्रार्थना कर रहे थे। फिर कोई 2 या 3 जन उठे और उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो कीमत चुकानी होगी, अब तो कुछ नया करना होगा। और नया करने के दौरान आप देख सकते हैं कि हर एक चीज यहाँ पर बदल गया। हालेलुया। जो चर्च पहले अलग तरह की थी, मैं उसको भी दोष नहीं दे रहा हूँ, पहले वो भी अच्छी थी, पर जो चीज अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि वो और अच्छी नहीं हो सकती। ये चर्च और अच्छी हो गई, लाइटें आ गए, झालर आ गए, यहाँ पर एक बल्ब लटका होता था। पास्टर लोगों को, पास्टर जी जो भी प्रचार करने आते थे उनको असुविधा होता था। आज इस बल्ब के लिए भी कीमत चुकाना हुआ है, यानी कीमत चुकाई गई है। मेरे प्रियो, जब आप कीमत चुकाएंगे, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। हर बार जब भी आप कीमत चुकाते हैं, नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। ये प्राइस जो होता है, जब आप कीमत चुकाते हैं, इसके 3 पॉइंट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब आप परमेश्वर में कीमत चुकाते हैं, परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। सबसे पहले, अगर आप परमेश्वर में कीमत चुकाते हैं तो वो आपको पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे सभी लोग 1 यूहन्ना उसका 1 का 7। 1 यूहन्ना उसका 1 का 7 हम लोग निकाल लेंगे। और यहां पर कुछ लिखा है और मैं पढ़ रहा हूं, इस सभी लोग निकाल लीजिए, तब तक मैं पढ़ रहा हूं इसको। ओके, 1 यूहन्ना 1 का 7 हम लोग पढ़ेंगे। पर जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा। आपको पता है, हमारे स्कूल में जब बच्चे शांत हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड अटेंशन। जब हम लोग अटेंशन बोलते हैं, जो शांत भी होके होते हैं वो एकदम सावधान हो जाते हैं इस तरह करके। वो कहते हैं कि कुछ बात है, इसलिए हम लोगों को अटेंशन किया गया है। तो जब भी हम लोग मसीह लोगों के लिए, जब आपको नींद आए या आप वचन से भटकने जा रहे हो, बोलिए हालेलुया, आप फिर से वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भटकते रहता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे साथ कहे, सब पापों से शुद्ध करता है। कई जगह पर आपने प्रचार सुना होगा कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके सारे पाप क्षमा हो गए। आपने सुना है? पर क्या पाप क्षमा होने के बाद हेलो, तो क्या पाप क्षमा होने के बाद आपका दोबारा पाप नहीं होता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा कर लिया है, क्या आप दिन भर में पाप नहीं करते? मैं तो करता हूं। कितने लोग पाप करते हैं दिन भर में? हाथ उठाएंगे। दिन भर में पाप करते हैं आप लोग? इसका मतलब पापों के लिए कीमत तो चुकाई गई है, लेकिन आपको भी एक कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत है ज्योति में चलना। मेरे साथ बोलिए, ज्योति में चलना। बाइबल बताती है इस दुनिया में ज्योति आई, लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्यादा प्रिय माना। वो लोग ज्योति के निकट नहीं आते, कहीं उसके काम, जो गंदे काम है, वो जाहिर ना हो जाए। आप क्या ज्योति के निकट आने से डरते हैं? ज्योति के निकट आना मतलब, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, वो मुझे कहा करते थे कि अगर एक यूथ को पहचानना है तो उसका मोबाइल कुछ देर के लिए ले लो, और उसका फोटो चेक करो, और उसका इंटरनेट चेक करो।
तुमको पता चल जाएगा कि वो क्यों यूथ जो है, वो बच्चा जो है वो कितना पानी में है और कितना माने कि आगे में है। अगर आपको किसी बच्चे को जो कि हम इस स्कूल लाइफ में पढ़ रहा है, अगर आपको इनको जांचने की जरूरत है, उनको जांचने की जरूरत है, आप उनका मोबाइल चेक कर लीजिए। वो आपको मोबाइल नहीं देंगे, पासवर्ड लगा के रखेंगे, फेस लॉक, पासवर्ड, सब कुछ आपको लगा के रखेंगे, इवन व्हाट्सएप में भी लॉक लगा के रखेंगे। एक दिन मैं अपने स्टूडेंट्स का मोबाइल चेक कर रहा था, उसने बोला सर सब कुछ खोल लीजिए लेकिन आप गूगल और व्हाट्सएप मत खोलिएगा। मैंने बोला क्यों? पर नहीं सर उसमें कुछ ऐसा है सर, हम आपको दिखा नहीं सकते। क्या है ऐसा कि तुम मुझे दिखा नहीं सकते हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम ज्योति में नहीं चल रहे हो या मेरे सामने आने से डर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज सर आप वो मत खोलिएगा सर, अगर आप वो खोले तो बहुत ये हो जाएगा, मैं आपका सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी लड़की से बात करता था, गंदे गंदे फोटो और गंदे गंदे पिक्चर्स और गंदे गंदे चैट उसके साथ करता था, यानी कि गंदे गंदे माने कि मैसेज करता था। नहीं दिखा सकता मेरे मुझे, बहुत रिस्पेक्ट करता है इसलिए नहीं दिखा सकता ब्रदर मैं आपको। और ये स्टूडेंट था धनतोला का ही कोई, नहीं दिखा सकता सर मैं आपको। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं आपको नहीं दिखा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग परमेश्वर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो परमेश्वर को अपने पापों को बता नहीं पा रहे हैं, छुप जाते हैं। आदम जैसे छुप गया था, परमेश्वर आया था, आदम को बुला रहा था लेकिन आदम छुप गया, नहीं मैं नहीं आ सकता आपके सामने। क्यों? क्योंकि मैं नंगा। कौन बताया तुमको तुम नंगा है? जो फल आपने खाने के लिए मना किया था मैंने खा लिया, पता चल गया वहां से मैं नंगा हूं। जब हम पाप करते हैं तो हम क्या होता है, कहीं ना कहीं कीमत चुकाने से डरते हैं, लेकिन एक सच्चा मसीह एक कीमत चुकाता है, वो ये है कि वो ज्योति में चलता है। ज्योति में चलने का मतलब है वचन में चलना। अगर आप वचन में चल रहे हैं, कोई भी आपका मोबाइल चेक करे लीजिए, चेक कीजिए। अभी हाल ही में मेरा एक गिटार स्टूडेंट मेरे घर पे आया था, वो बोल रहा था कि सर मैं आपका मोबाइल चेक करूं? मैंने बोला चेक कर। आज से वो फिर आने वाला है मेरे पास गिटार सीखने के लिए, चेक कीजिए। एक हमारे स्कूल में पीयूष जानता है, पीयूष यहाँ पर है, वो भी हमारे स्कूल में पढ़ता है, उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ती है निशा, और निशा मेरे मोबाइल को देखकर कहती है सर मैं आपके मोबाइल में फेसबुक खोल सकती हूँ? मैंने बोला खोल सकती है। व्हाट्सएप खोल सकती हूँ? खोल सकते हैं। अरे एक उसका एक दोस्त भी है, उसकी एक फ्रेंड भी है, उसका नाम शाम्बा भी है। बोले नहीं सर का व्हाट्सएप मत खोलना, सर का इंस्टाग्राम मत खोलना, कहीं उसमें से कुछ गलत निकल जाए। मैंने बोला खोल के देख लो, मेरे इसमें से कोई गलत नहीं निकलेगा। हालेलुया। मैं ज्योति में आने से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपने प्रभु के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। जब आप ज्योति में चलते हैं, बाइबल बताती है कि वो आपके पापों को शुद्ध करता है। अगर आप ज्योति में नहीं चलते, आप जितने भी प्रार्थना कर लीजिए आपके पाप शुद्ध नहीं होंगे, आप वही पाप दोबारा दोहराएंगे। आप खैनी से निकले थे, उल्टा खैनी में ही चल जाएंगे। आप बीड़ी से निकले थे, आप उल्टा बीड़ी में ही चल जाएंगे। आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो जिंदगी आप देख रहे हैं, बाइबल बताती है कि ये भाप मात्र का जिंदगी है। आप जब भी जहां भी बैठे, चाहे आप नीचे बैठे हो, ऊपर बैठे, चाहे मैं यहाँ हूं, चाहे मैं वहां हूं, मुझे अंत में 5 फीट गड्ढे में जाना पड़ेगा। और जब 5 फीट गड्ढे में जाऊंगा, उसके बाद मेरा इंसाफ होगा। और मैं आपको बताता हूं वो इंसाफ बड़ा भयानक होगा अगर मैं ज्योति में नहीं चला हो तो। प्राइस आपको शुद्ध करता है। दूसरा है आपको मृत्यु से बचाता है। मेरे साथ कहें, मृत्यु से बचाता है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मरने से डरते हैं? मुझे हाथ उठाइए। मरने से डरते हैं आप लोग में से कितने लोग? गुस्से में सब एक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाभी के लिए। आपको पता है सबसे ऑनेस्ट, मैंने भाभी को देखा, देखिए वो हाथ उठाई कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है। हम लोग गुस्सा में बहुत बार कह देते हैं, मरने से हमको डर नहीं लगता, मन करता मरिए जाए, आज सुसाइड ही कर ले। लेकिन जब मरने का टाइम आता है या सोचते हैं ऐसा करे, तो फिर डर लगता है, भाई मरने जा रहे हैं, कैसा फील होगा कैसा नहीं, आंख बंद होने के बाद कैसा होगा, कहीं कोई उठा के तो नहीं लेके जाएगा। अरे हम सुने हैं मतलब दूध सब उठा के लेके चल जाता है। और हिंदू धर्म में तो और भी ये है, एक मुच्छर आता है, एक बड़ा वाला मुच्छर, यमराज, वो आता है, वो आपको पकड़ता है और उसको आपको उठा के लेके जाता है। कहीं वो मुच्छर तो आने वाला नहीं है मुझे लेने के लिए। हाँ, बहुत डेंजरस है। तो भाभी ने यहाँ कहा कि उनको मरने से डर लगता है। आप
मुझसे जितने भी छुपा ले, पर आप ये जरूर जानते हैं कि आपको मरने से डर लगता है कि नहीं? आप लोग जब बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू जब बोलते हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी को मुझे लंबी उम्र देना, क्योंकि हम लोग 5 फीट गड्ढे के और करीब आ गए हैं। ठीक है, हम लोग मरने वाले हैं और हम लोग मरने के और करीब जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम लोग का हैप्पी बर्थडे मनता है, तो वो हम लोगों के सबसे दुखी वाला दिन उधर वही दिन है, क्योंकि हमारे जीवन से, हमारी आयु से 1 साल घट गया है, लेकिन हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको, अगर आप परमेश्वर में प्राइस चुकाते हैं, परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाता है। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों उसका 2:14 पद, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों उसका 2:14 पद, सभी लोग निकालेंगे इब्रानियों उसका 2:14